के हाजिर हो गया जी तुहाडा अपना प्रोग्राम तुहाडी किस्मत दे सितारे। दोस्तों अज गल करांगे प्रोग्राम दे विच प्यार दी मोहब्बत दी। आपां देखदे हां कि कई नौजवान मुंडे कुड़ियां लव मैरिज करवा लैंदे ने, पर लव मैरिज तो बाद भी जिहड़ियां दूरियां ने ओह वध जांदियां ने, कलेश घर दे विच पैदा हो जांदा है, लड़ाई झगड़े वध जांदे ने। कि इस दे विच भी वास्तु दोष हुंदा है? वास्तु दोष करके ही गृह कलेश जिहड़ा है वह वध जांदा है। लव मैरिज करवाउण दे बाद भी दूरियां वध जांदियां ने, क्यों वध जांदियां ने, इस दे बारे आपां गलबात अज करांगे। ते साडा साथ देण लई हमेशा दी तरह प्रोग्राम दे विच हाज़र ने पंडित कपिल शास्त्री जी। सब तो पहला पंडित कपिल शास्त्री जी दा प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। जय माता की। आपका सभी का दिन शुभ रहे। जी बहुत ही वधिया पंडित जी। ते पंडित जी प्रोग्राम दे विच अज प्यार मुहब्बत की गल करांगे कि किस तरह रिश्ते टुट जाते हैं लव मैरिज तो बाद भी। पर उस तो पहला गल राशि फल की कर लेंगे हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत की गल करिए राशि फल तो करनी चाहिए है। तो दसो फिर अज के 12 राशियां का की हाल चाल है? सबसे पहले अपने बात करेंगे कि आज 27 अक्टूबर है और शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष है। जी और इसमें आप 12:46 तक द्वितीय तिथि रहेगी, उसके पश्चात में तृतीय तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और आज का जो राहु काल रहेगा वो 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में रहेगा। ये 1.5 घंटे का राहु काल, तो इसमें जो मांगलिक कार्य हैं या अच्छे जो कार्य हैं या व्यापार संबंधित उनसे बचें आप। या यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा करने से इस समय पे बचना चाहिए। जी अब हम बात करेंगे कि 12 राशि, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में जो आज का है, व्यापार में विस्तार होगा। जीवन में धोखे जो आसानी से मिल जाते हैं पर मौके नहीं मिल पाते उनको सही सेटल करने के, तो वो भरपूर लाभ आपको इस समय मिल सकता है। वो स्थिति आपकी आज सुदृढ़ हो सकती है। वृषभ राशि, सफलतादायक समय जो चल रहा है, आज उसका जो कार्य है वो पूरा होने के आसार लग रहे हैं। पूरा जो कार्य है, पूरा कार्य आपका पूरा संपूर्ण होगा। कारोबार में नए अवसर जो मिलने की संभावनाएं बन रही है। तीसरा देख लेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि जो अपना ईमानदारी से जो काम पूरा करे, भीतरगत वालों से सावधान रहे। कार्यस्थल पे जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है निर्मित होगी। आर्थिक मामले सुलझाने में आपको आज मदद मिलेगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में ध्यान देने की स्थिति आपको बन सकती है। विद्युत उपकरण खरीदने के योग बन रहे हैं। वाहन मशीनरी है, वाहन के योग है वो सावधानी पूर्वक करें, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। और जो गवर्नमेंट है, राजकीय कार्य, उसमें बाधा उत्पन्न होने के चांसेस बन रहे हैं। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के योग है। तकनीकी प्रयोग, विद्यार्थी सफल होंगे, मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि, वर्तमान समय में सुफल देने वाला है। बने काम बिगड़ सकते हैं, अपनी सोच को बदलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। इष्ट आराधना सहायक जो है, इष्ट को अपने मनाए, इष्ट को ध्यान रखें तो आपके बिगड़े हुए जो काम है वो बन सकते हैं। तुला राशि, छोटी बातों पर क्रोध न करें। कई दिनों से जो आपके कार्य पे आप जाना चाहते हैं तो वो आज कोई नया कार्य आपका बन सकता है। शत्रु हावी हो सकते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी वृश्चिक राशि, अपने आगामी भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यवसाय से उन्नति होगी। भूमि भवन संबंधी मामलों में आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उनका सोल्यूशन होने की संभावना है। धनु राशि, आजीविका को लेकर आप चिंतित हैं। विवाह योग्यों के जातकों के लिए समय उपयुक्त है। कारोबार विस्तार करने का मन होगा। मकर राशि, अपने अपने मन की बात किसी को बताने से नुकसान आप ही का ही होगा, तो ये ध्यान रखें। आपकी उन्नति से विरोधी खुश तो नहीं होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी उन्नति होगी या आप आगे बढ़ने जो स्थिति है, वाक चातुर्य अधिकारी से प्राप्त हो गए। विदेश जाने के मकर राशि के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, इस समय पर अपना काम करना सीखें, विलंब ना करें कोई भी कार्य में। जीवन साथी का जो आगे है बढ़ने के, उनके साथ जीवन से योग बन रहे हैं। वाहन सुख मिलने के योग है। कार्य की अधिकता से थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान दें। आलस को कुंभ राशि को त्यागना चाहिए। मीन राशि, वस्त्र आभूषण की आज प्राप्ति होने के संकेत है। रचनात्मक जो आपने कार्य है उसमें रुचि बढ़ने की संकेत है। दूसरों के निजी जीवन में जो दखल देते हैं वो दखल देना बंद कीजिए, तो आपकी जो स्थिति है वो सुदृढ़ होने लग जाएगी। ये थी आज की 12 राशि। जी जी बहुत ही वधिया जी। पंडित जी ने दस्सिया कि 12 राशियां ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕੇਸ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 90% ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 10% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਵ मैरिज ਤੋਂ बात? देखिए, सबसे पहले जो स्थिति आती है जब लव मैरिज होती है, तो जो मित्र और जो ग्रह होते हैं उनमें अनुकूलता ना होना, उनके करण का योग ना बनना, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे अग्नि कोण में दोष मिलेगा। अग्नि कोण का मतलब है शुक्र से। जी। जहां पे शुक्र की राशि प्रभावित होगी उनमें प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर में एक वायु जो कोण होता है, जो अपने इसको वेस्ट को और नॉर्थ को जो कॉर्नर होता है उसको वायु कोण बोलते हैं। जी। उस वायु कोण में कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे जो भी धन संबंधी प्रवाह होता है, धन संबंधी प्रॉब्लम उनके आनी शुरू हो जाती है। या मानिए कि जो जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, धन भी जो अपने कार्य में या जीवन को आगे चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसमें किसी एक का या दोनों का कोई ना कोई जो बिजनेस संबंधी कार्य है वो ठप हो जाता है, और धन की कमी से भी ये प्रॉब्लम आती है। जी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अग्निकोण की, तो शुक्र प्रभावित होने से मान लो कई बार क्या होता है कि हम अग्निकोण में, हमारे जिस घर में हम निवास करते हैं, तो नीचे टैंक बना देते हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते, या अग्निकोण में अपने गेट बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि घर में जो क्लेश होता है उसकी अधिकता बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो स्थिति होती है ये गर्म स्थान होता है, ये मंगल का स्थान होता है, मंगल का और शुक्र का स्थान होता है। ये गर्म जो है ग्रह प्लेनेट वो गर्म होते हैं। हम नीचे जो टैंक होता है, कई बार टैंक की स्थिति जो पानी का स्टोर होता है, वो नीचे का जो भूमि का स्टोर है तो अग्निकोण बनाते हैं, उससे शुक्र प्रभावित है। शुक्र प्रभावित होने से जो वाइफ होती है, जिस लड़की से शादी हुई, उस जो, क्योंकि उसका हर समय वहां पे जो बीतता है, या उनके और भी लेडीज होती है वो वहां पे बीतता है, तो उनके अंदर में जो एक इंजाइटी, या कह सकते हैं कि कभी कभी रोने का मन, ये स्थिति, या उनकी जो लेडीज जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाती है, या जो रिलेशन संबंधी प्रॉब्लम वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से भी, और वहां पे अगर मेन गेट होगा अगर अग्निकोण में, तो मेन गेट भी प्रभावित करेगा रिश्तों को, उनके हर समय झगड़े रहने की उम्मीद बनेगी, उसके वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि अग्निकोण है, वहां पे अग्निकोण में ये नीचे का जो टैंक है अगर है तो इसको पूर्ण से बंद ही करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि 3x3 का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से ही गेट का सिलेक्शन करें। अगर मे भी अगर हो सकता है कि उस अगर अग्निकोण में आपका गेट हो, तो उसका जो समाधान है, पिरामिड, नीचे पिरामिड देके तांबे की तार से पिरामिड के तरीके से अगर उसका सोल्यूशन करेंगे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको रोक पाएंगे और आपको जो सोल्यूशन मिल पाएगा। लेकिन अगर वहां पे टैंक है तो टैंक का तो आपको दिशा ही बदलनी पड़ेगी, उसका उपाय नहीं है, क्योंकि वो अगर गर्म स्थान पे आप ठंडी चीजें रखोगे तो वो उसका जो महत्व वो कम हो जाएगा और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी। दूसरा इसमें मैं बताता हूँ, वायु कोण जो होता है, वायु कोण भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करता है। जो धन संबंधी जो कार्य है, तो देखो, नई शादी होती है तो कार्य जो जीवन है वो पहले जैसा नहीं होता। एक पत्नी और एक प्रेमिका में बड़ा फर्क होता है। जी। हम उसके सारा जीवन उसके साथ रहना होता है, जो हमें धन संबंधी जो चीजें हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए आगे मैं आपको बताता हूँ वायु कोण में क्या क्या चीजें होती है और किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, कह सकते हैं कि वास्तु दोष भी अहम योगदान निभाता है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਸੀਂ लव मैरिज करवाते हो ਜਾਂ नहीं भी करवाते, अरेंज मैरिज ਹੁੰਦੀ है, पर फिर भी अगर घर ਦੇ ਵਿੱਚ वास्तु दोष है ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ चीज कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ चीज नहीं रखनी चाहिए? देखिए, जो अपने जो मकान होता है उसका 25% होता है, जैसे अग्निकोण हो गया, वायु कोण हो गया, नृत्य कोण हो गया, ईशान कोण हो गया। तो ये जो कोण होते हैं, ये जो जैसे अपना कोई भी प्लॉट है 30x60 है, तो 30x30 का जो एरिया है 25%, वो अपना हर कोना एक एक चीज को सर्वाइव करता है कि ये वायु है, ईशान है, नृत्य है, या ईशान कोण है, या अग्निकोण है। जी। तो उसके अंदर में जो नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनको कभी भी एक तो वायु कोण में उनका रूम नहीं होना चाहिए। अगर वायु कोण में रूम होगा
तो घर ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, घर नहीं ज्यादा टिक पाएंगे तो क्लेश की संभावना ज्यादा बनेगी। जी। दूसरा, इनको अगर ईशान कोण में देते हैं तो ईशान कोण में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ईशान कोण होता है यहाँ पे जो स्थिति होती है वो होती है देव की। तो जो उससे शुक्र जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि गुरु और शुक्र के अंदर में जो शत्रु ग्रह है तो वो भी बड़ा प्रभावित होता है। तो नव जो जोड़े हैं उनको मोस्टली होना चाहिए कि जहाँ पे किचन है, किचन के पास का कोई शुक्र, जहाँ पे मंगल और शुक्र का जहाँ पे दाम्पत्य जीवन उसको सुखी बनाने के लिए या नव जोड़े के लिए अग्नि कोण सबसे उपयुक्त कोण होता है, ताकि उनकी दो चीजें होती हैं, उनका प्रेम प्यार सौहार्द बढ़ेगा और उसके कारण से जो आगे उनके संतान प्राप्ति के योग जल्दी से जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो तकरार है वो प्रॉब्लम है खत्म होगी। जी। दूसरा, अगर उनके अपने बात करें कि उनके घर में जो रूम हो उनका, उसमें उसमें अगर हो तो हल्का गुलाबी कलर होना चाहिए, जी। जो उनको या तो एक वॉल तो जरूर हो, और दूसरी अगर और भी हो तो व्हाइट जो होना चाहिए। उनको दक्षिण की तरफ उनका तकिया होना चाहिए, ताकि उनको नींद अच्छी आ सके और उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कम हो। जी। दूसरा, उनके जो रूम के अंदर में जैसे कबूतर का जोड़ा होता है उसका कोई चित्र हो, जो कबूतर का जोड़ा होता है, जी। या दोनों की विवाह की जो न्यू विवाह की फोटो हो वो उसके अंदर हो। ये ना हो तो श्री राधा और कृष्णा की जो फोटो हो वो जरूर लगाए। जहां जो फोटो आपको लगानी है ऐसी लगानी है जिसमें राधा को कृष्ण भगवान झूला दे रहे हो, जी। उस प्रकार की जो क्रीड़ा करती या खेलते हुए की फोटो होनी चाहिए, जो बिल्कुल आपके बेड के जब आप उठे तो आपको बिल्कुल दिखना चाहिए, या सो रहे हो तो आपके सामने होना चाहिए। जी। या कबूतर के जो जो जोड़े होते हैं वो भी होना चाहिए। और एक इसमें जो चाइनीज जो वास्तु के अकॉर्डिंग एक आपने देखा होगा कि एक जो गुद्दा होता है, जी। तो जी। उसके एक तो एक सिंगल होता है, एक डबल में आता है। डबल जो गुद्दा होते हैं, अगर उसको भी चाइनीज अगर एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में लें तो वो भी बड़ी प्रभावित करती है। वो अगर रूम में रखेंगे तब भी वो जो झगड़े हैं वो लव मैरिज के जो रिलेटेड आपको झगड़े बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो झगड़े होंगे वो एक साल के अंदर अंदर या तो झगड़े होंगे या सही चलेगा। जी। अगर आप एक साल इन नियमों का पालन करते हैं और वो सही तरीके से चलते हैं तो आपके झगड़े होने बंद हो जाएंगे। जी। अगर एक साल के अंदर में आप अपने रूम का या ईशान कोण में, मान लो आपने जो स्थिति है कि आपने ईशान कोण रखते वहां पे गुरु प्रभावित होगा तो उनको संतान प्राप्ति संतान सुख में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जी। अगर आप अग्नि कोण में होंगे तो शुक्र अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के योग जल्दी बनेंगे और संतान सुख जल्दी प्राप्त होगा। जी। उसी प्रकार के अगर नृत्य कोण में अगर उनको रख देंगे, उनको बिठाएंगे, तो ये समझिए कि जो उनके जो घर में जो लड़ाई होगी वो प्रधान के लिए हो जाएगी। जी। माँ सासू प्रधान है या जो नई बहू प्रधान है उनका वो हो जाएगा, या बेटा प्रधान है या पिता प्रधान है, ये स्थिति उन पे उत्पन्न हो जाएगी। भी चलनी घर में किसकी चाहिए। जी। अगर आप नृत्य कोड में नए बच्चों को वहां पे अगर उनका रूम होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि घर में नृत्यत्व किसने करना चाहिए। वहां पे अगर बच्चों का नृत्यत्व आएगा तब खराब हो जाएगा सारा जी। काम। तो वहां पे भूल कर भी नृत्य कोड में तो बच्चों को कभी भी ना रखें। जी। अगर हो सके, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे अग्निकोण में रूम ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, रूम नहीं है, तो हम जो भी रूम हो जो बेड का जो उनको रखना है जिस दिशा में, वो कोशिश हो कि जो बेड की पोजीशन ऐसी आए कि हम अग्निकोण में उस बेड की पोजीशन कर दें, जी। तब भी हमें उसका सोल्यूशन मिल सकता है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਤੇ ਨਾਂ ਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ। ਪੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛਣਾ? ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਜਨਵਰੀ 1990। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੌਨ ਮੰਗਲੀਕ ਆ। ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਮੈਰਿਜ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ? ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ 3 ਜਨਵਰੀ 1990। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਓਕੇ, ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਸਟ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ है। देखिए, जो इनकी जो स्थिति, अगर ये मांगलिक है, क्योंकि हम अभी इनके पूरी एक्चुअल कुंडली नहीं बन रही है। जी अगर ये मांगलिक है तो 32 ईयर्स ओल्ड है ये, तो इनमें जो मंगल दोष है वो तो भंग हो जाता है, क्योंकि मांगलिक जो स्थिति होती है वो 28 वर्ष तक ही कार्य करती है। जी 28 वर्ष के बाद में अगर मांगलिक हो और वो किसी दूसरे से शादी करते हैं नॉन मांगलिक से, तो वो संभव है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जी लेकिन इसमें एक बात आपको बता देता हूँ कि जो मंगल ग्रह ऐसा है वो शांत ग्रह नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट जरूर रखता है, चाहे वो मंगल दोष है जो भंग तो हो गया है 28 वर्ष के पश्चात में, जी लेकिन वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको ये इसमें जो जो समाधान है इसका, वो आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी मांगलिक कोई भी हो और 28 वर्ष की आयु के ऊपर हो, वो शादी तो किसी नॉन मांगलिक कर लें, लेकिन एक छोटी सी पूजा मंगल को शांत करने की अवश्य करवाएं, जी ताकि आपकी उनके जो लड़की के साथ जो जीवन साथी बने उनमें प्रॉब्लम ना हो। और उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनको ये लगता है थोड़ा प्राइवेसी है और उनको कुछ डीपली जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, उन पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं उनको पूरा डीपली की कुंडली के अकॉर्डिंग ये भी बता सकता हूँ कि कैसे उनका रिलेशन रहेगा, या प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी, और उनके योग संजोग कैसे, वो भी बता दें। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਜੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਜੈਸ ਨੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 30 ਦਸੰਬਰ 1954। 1954, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?
देखिए, इन्हें अगर जो मैंने आपको इनको समाधान बताया, अगर ये इन्होंने किए हैं उनको प्रॉपर रूप से, तो जरूर बनेंगे। जी लेकिन मैंने इनको ये भी बोला था कि जो इनके मेरे अभी तक याद है, इनको ये बोला था कि आपके जो इस मंथ के बाद में, जो 23 अक्टूबर के बाद में बनने शुरू हो जाएंगे। हम्म तो अगर उन्होंने उपाय किए तो जरूर बनेंगे। जी जी अपने इष्ट की साधना करें, और इष्ट की साधना करें, और इष्ट की साधना करेंगे तो इनको जरूर उपाय इनका हल होगा। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਓ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? जी हाँ, ये शीशा अगर होंगे तो आपको जब आप सोते हैं तो, और शीशा होगा, शीशा एक दर्पण होता है। दर्पण का मतलब है आपको कोई देख रहा है। जी तो आपको कभी रात में जाग खुल जाती है, या कई बार ऐसी होती है कि नींद नहीं आती है, तो वो क्या स्थिति होती है कि आप उसमें, आपको खुद का ही जो शरीर होता है वो दिखाई देने लग जाता है, जिससे जो बेचैनी है वो उत्पन्न हो जाती है। जी और जो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दर्पण के अंदर से होती हुई आपके तरफ ही वापिस आ जाती है। जी तो ये जो पोजीशन होती है उसके कारण से जहां जो भाग आपका दिखाई देता है जिस समय, हम्म जो भाग आपका शीशे में दिखाई देता है, वहां पे दर्द शुरू हो जाता है, चाहे वो पाँव हो, चाहे पीठ हो, चाहे गर्दन हो। तो वो प्रॉब्लम आपके अंदर हो जाती है। इसके अंदर ये भी मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वापिस अपने पास, क्यों जब सोते हैं हमें सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अपनी निकलती है। जी और जब हम इंसान जब सोता है तो उसको ये आभास नहीं होता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो जो सोते वक्त के जो दिखाई देता है तो अच्छे नहीं माने जाते, और नेगेटिव एनर्जी के कारण से उनको नींद ना आने का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। जी और जो भाग उसका दिखाई देगा उसमें रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी तो ये थोड़ा ध्यान दें। अगर ऐसा सामने हो तो उस पर या तो पर्दा डालें, अगर ये पोजीशन हो कि हम इसके अलावा कोई अपने पास अल्टरनेट नहीं है कि हम यहीं लगाएंगे, तो उस पर पर्दा लगा के रखें। जी और जब जरूरत हो तो उसको खोलें, नहीं तो उसको बंद करें। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ? देखिए, शीशा जो होता है हमेशा पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, जी क्योंकि वो शीशा आपको एनर्जी देगा। आपका एक प्रतिबिंब है वो। पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आप जब देखें शीशे को, तो जब आपका मुंह होना चाहिए वो पूर्व या उत्तर दिशा में आपको होना चाहिए। पॉजिटिव दिशा होती है। पॉजिटिव जी दिशा में अगर शीशा होगा तो उसके फल आपको जल्दा प्राप्त होंगे। जी मान लो आपको जहाँ पे वॉश बेसिन लगी हुई है, पानी का स्रोत है, वो ईशान कोण में होना चाहिए। तो आपका जो मुंह का जो दिशा है वो उत्तर में हो, उत्तर में ना हो सकते पूर्व में हो। तो आपको जो जब सुबह सुबह उठेंगे और नहा धो के एनर्जी आपके अंदर में ज्यादा रहेगी, चाहे आप अपने व्यापार में जाते हो, चाहे अपने कहीं काम पे जाते हो, किसी भी संसाधन, जो भी आपका एक मेहनत का संसाधन जो भी है, तो आपको जो इसमें एनर्जी का महत्व ज्यादा रहेगा इसमें। ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ? वो जब दक्षिण दिशा के मकान होते हैं और टी पॉइंट के मकान होते हैं तो उसमें शीशा लगाया जाता है वो, जी ताकि जो मकान की जो पोजीशन हो, स्थिति हो, वो उल्टी हो जाए। उसके अंदर जो शीशे के अंदर जो मकान का प्रतिबिंब दिखे, या जिस इंसान ने आना है, तो जी जब उसकी पोजीशन हो, जब वो अंदर आएगा तो उसकी पोजीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जी तो इसलिए वो शीशा लगाया जाता है कि ताकि जो आपकी एनर्जी है, जो जहां से आ रही है, जैसे टी पॉइंट से एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो, जी नेगेटिव एनर्जी डाइवर्ट हो, उसके लिए वो शीशा लगाया जाता है। जी अगर आप पॉजिटिव दिशा में कोई भी आप देखेंगे, मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है कि आपको दक्षिण दिशा में आपको शीशा लगा हुआ मिलेगा कोई भी मकान में, और हो सके तो वो टी पॉइंट पे होगा तो वो सबसे बड़ा नुकसान वाला होगा, तो वहां पे शीशा आपको मिलेगा। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ
कोई भी समस्या ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही है वास्तु दोष ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहते अपना नाम, तो उन्होंने लिए भी असी ये गल कहांगे कि अगर तुसी कॉल नहीं करना चाहते तो पंडित जी का नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा है, उस WhatsApp नंबर ते तुसी कॉल मैसेज कर सकते हो, अपनी समस्या दस सकते हो, गुप्त तरीके दे नाल सारी जानकारी रखी जाती है ते तुहाडी समस्या का समाधान तुहानू जरूर दिता जाऊगा। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखिए, जिसका सबसे पहली बात है, जिसका सूर्य वीक हो जी या सूर्य नीच का हो तो उस स्थिति में भी जो घोड़े की लगाई जाती है। अगर आप सूर्य का चित्र देखेंगे, सूर्य भगवान का, जी तो उनका जो चित्रण है वो 7 घोड़ों पे उनका रथ है और रथ के ऊपर वो है। जी तो वो जो स्थिति होती है, तो सूर्य जो घोड़े होते हैं जो शक्ति का प्रतीक होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हॉर्स पावर, जो कोई भी मोटर होती है या इलेक्ट्रिक संसाधन होते हैं, जो पावर वाली चीजें होती है उसके लिए हॉर्स पावर होती है, कितने जी हॉर्स पावर का ये। जी उसी प्रकार की जब इंसान की एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम, जब घोड़े आप देखते होंगे कि घोड़े अगर दौड़ेंगे नहीं घोड़े तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, जी वो बीमार हो जाएंगे। अगर आप घोड़े को बांध के रख लो, उसको घुमाओगे नहीं, बीमार हो जाए। उसी प्रकार से इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसको जंग लग जाएगा, व्यापार में हानि हो जाएगी। उसी प्रकार से एक प्रतीक होता है कि मेहनत करने का, भागने का, दौड़ने का, एनर्जी का। जी एनर्जी कितनी है घोड़े के अंदर आप देखोगे तो आपको खुद को ऐसा फील होगा कि मैं खुद भागूं इसके पीछे, जी आपको अच्छा फील होगा। तो इसीलिए जब घोड़े लगाए जाते हैं तो उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए घर के बिल्कुल मेन गेट के सामने ना हो कि घोड़े भागते हुए घर के बाहर जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। घोड़े भाग के घर के अंदर आते हो, इस पोजीशन में उसको पोस्टर को लगाना है, चाहे जी किसी भी दिशा में हो। लेकिन कोशिश ये है कि हमारा जब हम उसको देखें तो पॉजिटिव दिशा में ही हो। पॉजिटिव 2 दिशा होती है, आपको इनको बता दूं जो नए दर्शक है। 2 दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये पॉजिटिव दिशा मानी गई है। जी ये इसके जो कॉर्नर है वो पॉजिटिव माने गए। बाकी जो साउथ की और वेस्ट की जो दिशा होती है वो नेगेटिव दिशा मानी गई है। तो दूसरा, इसके अंदर में जब घोड़े का आप चित्रण लगाएं तो जैसे घर के अंदर में, जैसे आपका ड्राइंग रूम में आप इंटर होते हैं तो सामने जाते वक्त आपको दिखाई देने चाहिए, ना कि आते वक्त। घर से आप निकले तो दिखाई दे। जी तो इससे क्या होगा कि जो घोड़ों के आप देखोगे तो आपके अंदर में उनकी जैसा भागने की, उनके जैसे करने की क्षमता बढ़ेगी और पावर बढ़ेगी, तो आप अपना काम है वो बड़ी आसानी से और बड़ी मेहनत से कर पाएंगे। तो ये जो मेहनत का प्रतीक है वो घोड़ा है, एनर्जी का प्रतीक है वो घोड़ा है। जी इसलिए कोई भी चीजें होती है वो हॉर्स पावर से रिलेटेड होती है। तो अपने अंदर अगर हॉर्स पावर होगी तो हम कुछ भी जो काम है बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जी मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी, आर्थिक समस्या तो इससे ऑब्वियस सी बात है दूर होगी, क्योंकि हम जब एनर्जी से कोई भी कार्य करेंगे तो आर्थिक स्थिति हमेशा ही दूर होगी। जी हमें घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव होगा इससे। जी हमें सब जो लोग हैं वो भागने दौड़ने वाली पोजीशन में रहेंगे ताकि हमारी एनर्जी रहे, हमें काम के लिए अच्छा स्थिति है वो बन पाए। तो ये जो स्थिति होती है उसके लिए घोड़े की एनर्जी वाला जो घर में मूवमेंट रहती है। दूसरा ये है कि जब जो घोड़े हैं वो मोस्टली ड्राइंग रूम में ही लगाने चाहिए, जी ताकि हम जब बात करें, कोई व्यापार संबंधी बात करें, घर संबंधी बात करें या अपने रिश्तेदारों से बात करें, तो हमारे में एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी आपने फोन पे बात करते वक्त भी होगी तो सामने वाला जो है प्रभावित होगा। जी ये जो स्थिति है ये ड्राइंग रूम में, ज्यादातर ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए और अच्छा पोस्ट होगा तो आपको अच्छी जो एनर्जी है उसका बिल्कुल मिलेगी उससे। जी बहुत ही ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਪੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਪੋਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
कि फैशन तो इसके अंदर है ही, कुछ चीजें खूबसूरत होती हैं, रंग बिरंगी मछली होती हैं, जी तो बहुत अच्छी होती हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसकी दो चीजें हैं इसके रीजन। जी एक तो अगर कोई इंसान टेंशन में रहता है, उसको प्रॉब्लम है, या उसका माइंड है डिस्टर्ब हो जाता है, जी तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपने घर में जो मछली का पोर्ट लेके आए, और उनको 5 से 10 मिनट उनको देखिए आप, जी उनको बैठिए, वो चलती हुए फिरती हुए घूमते हुए कैसे, तो आपका माइंड है वो रिलैक्स होगा, हम्म आपकी जो टेंशन है वो रिलैक्स होगी, आपको इस चीजों से बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा इसमें जो स्थिति होती है कि जो नजर दोष होते हैं, नजर दोष को टालने के लिए भी पॉट लगाए जाते हैं, जी कि कोई भी घर में जो नजर दोष हो वो खत्म हो। आप अगर, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल है, कि आप घर में अगर आपके फिश पॉन्ड है, अगर आपके ऊपर, आपके घर में किसी के ऊपर विपदा होगी, तो उसमें से एक मछली है वो मर जाएगी। जी तो वो मछलियों का जीवन बड़ा कम होता है, बड़ा छोटा होता है, हमें बार बार में उन मछलियों को लाना भी पड़ता है, पानी भी चेंज करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत का काम ज्यादा है ये। तो इसमें क्या है कि जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इसको अगर आपको पॉट लगाना है तो मोस्टली ये कोशिश कीजिए अग्निकोण में जरूर रखें, क्योंकि अग्निकोण में ये रखने से ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होगा, और उन चीजों को आपको ज्यादा जो एक सहायता मिलेगी। और ये जो एक सुंदर तो लगता ही है, आपकी टेंशन को दूर करेगी। जी और आप 5 मिनट ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर आप टेंशन में है तो 5 मिनट उसके सामने बैठ के देखिए, आपको बहुत चीजें अच्छी होगी, और नजर दोष भी इससे दूर होता है। और जो भी व्यापार में कोई बाधा, क्योंकि व्यापार उन्नति के लिए अगर आप मछली को दाना देते हैं तो जी उससे व्यापार उन्नति भी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर समय तालाब में जाएं, तालाब के पास समय भी लगता है, 1 घंटा आधा घंटा घर से जाएं, जी तो ये जो भाग दौड़ की लाइफ है उसमें हम मछलियों को दाना नहीं दे पाते। अगर आपके व्यापार में रुके हुए व्यापार है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मछलियों को दाना भी देते हैं तो आपके जो व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, और आपके व्यापार जो रुके हुआ धन है वो भी आने के आसार बन जाते हैं इससे। जी तो ये उसके लिए व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। मैं इसमें एक और आपको थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जी कि कल जो अपने इसमें जानकारी, धन की कमी क्यों आती है और इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, धन की कमी, हमारे चलते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं, और हमारी जो एनर्जी है कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे नेगेटिव एनर्जी का कैसे संचार होता है, और जो हमारी डील होती है वो डील एंड मोमेंट पे कैंसिल कैसे हो जाती है। तो इसके बारे में, धन की कमी है उसका कौन सा ग्रह, वहां पे क्या वास्तु दोष होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में अपनी जानकारी देंगे जो भी हमारे दर्शक हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जी जय माता दी जी। बहुत ही ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।